सर, जिस तरीके से आपकी बार गेहूं की फसल जो है वो दाना बहुत पतला हुआ और पंजाब से भी 500 रुपये बोनस का हुआ है, हरियाणा में किस तरीके से देते हैं? हमने तो पहले ही मांग की है कि कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। और जो जिस तरह से खरीद हो रही है उसमें भी किसान को और आड़तियों को बड़ी भारी समस्या हो रही है। मंडी में जो खरीदते हैं और उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही और एफसीआई तक ना पहुंचे, गोडाउन तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके पहले पेमेंट नहीं होती। और जब वहाँ देखते हैं तो क्योंकि मौसम खराब था, दाना कुछ पिचक गया तो वो वापस कर देते हैं। तो इस वास्ते किसान बड़ी दिक्कत में है। और जो सब क्योंकि जब सरकार को चाहिए एक एक दाना खरीदे, कोई किसान का कसूर नहीं है अगर दाना पिचक गया तो। कल एक मंडी से खबर आई थी कि वहां पर आड़तियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी पर बैग 2 या 3 रुपए ले रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये तो हर हर जो उसमें देखे हैं भ्रष्टाचार की तो सारी ही सीमाएं लांघ चुके। और जिस तरीके से बिजली की किल्लत प्रदेश में है और अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। बिजली की तो किल्लत हरियाणा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था, लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14-14 महीने से चलाई नहीं इन्होंने। लेकिन सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में कट कहीं नहीं लग रहा है। कट लग रहा है, जहाँ भी जाओ वहीं कट लगता है। कई कई घंटे का अखबारों में पढ़ो, सारे अखबारों में। अच्छा सर, सरकार कह रही है कि मंडियों में जितना गेहूं आ रहा है उठान भी उतना हो रहा है और 63% के आसपास उठान अब तक हो चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ, खरीदता है आड़ती के द्वारा खरीदते हैं, लेकिन किसान को पेमेंट मिलती है जब एफसीआई गोडाउन में पहुंच जाए। लिफ्टिंग नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। हालांकि आपके 5 क्विंटल एवरेज बता रहा हूँ, किसान का गेहूँ कम हुआ है, इसी वास्ते उसको बोनस दे। मंडियों की बजाय साइलों में भी ज्यादा गेहूं ले जाया है। नहीं, साइलों में जाए कहीं जाए, भाव में किसान को अच्छा मिले, लेकिन जब तक साइलों में जाए या एफसीआई में जाए, जब तक वहां नहीं जाता पेमेंट नहीं मिलती किसान को। अच्छा सर, एसवाईएल पर बात कर लेते हैं। जो हरपाल चीमा है, पंजाब के वित्त मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि हम एक बूंद भी हरियाणा को पानी देंगे, सारा पानी पंजाब में रहेगा। दूसरा, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा का पानी प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। दो स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी के। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन ये जहाँ तक हरियाणा का पानी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है। उससे बड़ी कोई जुडिशियल वो नहीं है। जो जो प्रेसिडेंट रेफरेंस हुआ था, मैं सांसद था उस समय प्रेसिडेंट रेफरेंस का आया था, अब 2016 में फैसला हुआ, उसको अनिवार्य है। बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो है कमी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए अब तक इनको। हरियाणा सरकार मैं तो उसी टाइम कहा था जब पहली मीटिंग हुई थी भाई, जब वहाँ के जो वकील थे उनसे हमारी मीटिंग, जो होम मिनिस्टर थे उनके यहाँ, तो उन्होंने भी दी थी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। सरकार सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रही है एसवाईएल को लेकर। अब तक जाना चाहिए था, अब तक 4 साल तक क्या कर रहे थे। एक सर, पिछले दिनों आपका ही बयान आया था कि संगठन नहीं है, इसकी वजह से कांग्रेस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब किस तरीके से आप देखते हैं? कोई भी संगठन हो उसमें अगर नीचे संगठन नहीं है तो फर्क तो पड़ता ही है। वजह क्या कांग्रेस बहुत वजह होती हैं, लेकिन अब संगठन हो रहा है और हाँ, तो अभी तो भर्ती चल रही है, मजबूत संगठन बनेगा कांग्रेस का। और पिछले दिनों ये कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, ये कहकर कि काम नहीं ढंग से करने दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये मेरे को पता नहीं, आपकी खबर होगी, मेरे पास खबर नहीं। सर, आज अंबाला में बुलडोजर चलाया है, एक पार्षद है, पूर्व पार्षद, उनके मकान में, कहते हैं नशा तस्करी से जुड़े हुए। किस प्रकार एक नशा तस्करी से जुड़े हुए पार्षद थे अंबाला में, आज उनके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी सख्त कार्रवाई रहेगी? देखिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल कोई भी नहीं होनी चाहिए। मेरे को पता नहीं केस क्या है, अगर उसका बुलडोजर चलाया है कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो तो ठीक है, और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है तो बुलडोजर चलाने का बगैर कोर्ट के ऑर्डर को मतलब ही नहीं। खैर मेरे को इस केस की जानकारी नहीं है। जो भी काम हो वो कानून के दायरे में होना चाहिए। सर, करनाल की तरह कुरुक्षेत्र में भी बिना सीआईडीओ के बहुत सारे जो गोडाउन थे उनके अंदर अब कॉलोनियां काटी जा रही हैं।
आप क्या सोचते हैं कि पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में अनऑथराइज कॉलोनी एक धंधा बन गया है और ये संरक्षण में कट रही हैं। एवरेज एक कॉलोनी रोज कट रही है। बीते दिन अलका लांबा और कुमार विश्वास पे आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस जो है चस्पा करके जाती है एक नोटिस, कैसे देखते हैं कि ये राजनीतिक तो नहीं है ये? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है भाई क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक है तो होना नहीं चाहिए। राजनीतिक द्वेष से कोई काम नहीं होना चाहिए। सर आम आदमी पार्टी बार बार स्कूलों के मुद्दे उठा रही है और जबकि हरियाणा के अब स्कूलों की वास्तव में स्थिति है कि टीचरों की बहुत कमी है, इसको आप कैसे देखते हैं? टीचर है 43 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है। हरियाणा में 40 ऐसे हैं जहाँ एक ही टीचर है। तो कोई भर्ती नहीं करी जेबीटी की अब तक इन्होंने। चलो।